राम राम भाई सभी भाइयों को। आज इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे काम आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 8। खोपड़ी के अंदर टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हमारे दिमाग का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। कौन सी? जबड़े की हड्डी। अब 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है हमारी बॉडी के अंदर? तो हो जाएगा एनामिल। अब हम बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा केलोलॉजी। अब क्वेश्चन 10वें की बात करते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी भी बोल सकते हैं इसको, बीपी। रक्तचाप को बीपी भी कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 120 से लेकर 80। 11वां क्वेश्चन है, रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर एक बार ब्लड सर्कुलेशन में कितना टाइम लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सेकेंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो हमारी बॉडी में 65 से लेकर 80% जल होता है, मतलब पानी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? मतलब जो हमारा टोटल वजन होता है, टोटल भार होता है, उसके कितने प्रतिशत रक्त होता है, रक्त का वजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। मनुष्य के रक्त का पीएच, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, कि मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करती है। कौन? किडनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल रक्त कण मतलब रेड ब्लड सेल, इसको इंग्लिश में आरबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी। तो आरबीसी किससे बनती है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को बोन मेरो भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। अब हम लाल रक्त कण का जीवन काल, मतलब कि रेड ब्लड सेल की लाइफ टाइम बताएंगे। तो इनका लाइफ टाइम होता है 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत मतलब वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, इनका टाइम होता है 1 से लेकर 4 दिन। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। वाइट ब्लड जो होती है उसको श्वेत रंग रक्त कण बोलते हैं। उसको दूसरा किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप सबको पता है कि वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट के भी नाम से भी जाना जाता है। किसको? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। डब्ल्यूबीसी होती है श्वेत रक्त कण, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण मतलब डब्ल्यूबीसी को तो कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और लाल रक्त कण मतलब आरबीसी को क्या कहा जाएगा? एरिथ्रोसाइट। अब क्वेश्चन नंबर है 22, शरीर का ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी करती है? मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? मतलब कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को डोनेट कर सकते हैं, वो है AB। क्या हो जाएगा? AB। क्वेश्चन नंबर 25 है,
ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। क्या हो जाएगा? प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मतलब कि डाइजेशन सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? मुख से, माउथ से, हमारे माउथ से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा, मतलब सलाइवा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। क्वेश्चन नंबर 30 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, स्किन। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? मतलब कि रक्तचाप, बीपी, रक्तचाप प्रदूषण नाम है बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 206। क्वेश्चन नंबर 35 है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर, पुरुष के क्रोमोसोम पर। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय, मतलब कि कितने चैम्बर्स होते हैं? मतलब 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो हमारी बॉडी में लगभग 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड, स्टिनर एवं विनर। क्वेश्चन नंबर 42 है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 43 है, शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है? मतलब कि यूरिन फॉर्मेशन कितना होता है? 1.5 लीटर। यूरिन मतलब मूत्र दुर्गंध किसके कारण करता है? यूरिन में स्मेल किस कारण आती है? यूरिया के कारण। मानव यूरिन का पीएच कितना होता है? 6। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 47 है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री। के में पूछे तो 310 के, और एफ में पूछे तो 98.6 एफ। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। कहाँ पाई जाती है? पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है